पढ़े लिखे लोगों से, समझदार लोगों से, अम्बेडकरवादी लोगों से, उनके संगठन से, उनके संगठित होने से डर लगता है। अगर आप हमको हिंदू मानते हैं तो हमारे लोग प्रोफेसर क्यों नहीं है? ये यूनिवर्सिटी कैंपस में हमारे प्रोफेसर्स क्यों भर्ती नहीं होते? हमारे लोगों को जज क्यों नहीं बनाते? हमारे वकील क्यों नहीं है? हमारे उद्योगपति क्यों नहीं है? हमारा जीवन स्तर इतना कम क्यों है? हमारे दलित होने से डर नहीं लगता, अम्बेडकरवादी होने से डर लगता है और हम लोग डराते रहेंगे। आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में जो एक मस्जिद में मांस फेंका गया, वहाँ पर 7 लोग गिरफ्तार हुए आरोपी जिन्होंने उसमें मस्जिद में मांस फेंका। ये लोग तो वो हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को पहचानते हैं, जो पढ़े बहुजन लिखा है ना, तबका है। लेकिन बहुजन है। सर बहुत बड़ा एक तबका ऐसा हमारे है जिसके पास रोजगार नहीं है। नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वो सारे के सारे दंगाई हैं। हमारे साथ न्यूज़ ब्यूक के फाउंडर सुमित चौहान जी हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। सर, बाबा साहब के आखिरी में 3 संदेश रहे कि अगर समाज को अपनी लड़ाई जीतनी है, अपने अधिकारों की लड़ाई जीतनी है, तो उसको शिक्षित रहना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। जी। आज हमने वही चीज़ प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के इस कार्यवाही में हमने देखा। हुँ। तो सर, आगे आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं या जो भी का मेरा समाज है, मेहनत पसंद लोग हैं, उनको किस तरीके से जो है शिक्षित होने पे, संगठित होने पे अपना फोकस करना पड़ेगा, रेदर देन कि हिंदू, मुस्लिम और इन सब मुद्दों पे भटकने की नहीं, बजाय? बहुत ज़रूरी सवाल है आपका और उन्हें पढ़े लिखे लोगों से, समझदार लोगों से, अम्बेडकरवादी लोगों से, उनके संगठन से, उनके संगठित होने से डर लगता है। उन्हें रामनाथ कोविंद जैसे दलित बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हें धर्मेंद्र प्रधान जैसे ओबीसी बहुत पसंद हैं, है ना? उन्हें आदिवासी ऐसे लोग पसंद हैं जो उनकी जी हज़ूरी करें, जो उनका कहा हुआ काम करें, बहुजनों के खिलाफ काम करें, तो उनको वैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर जितेंद्र मीणा, ये ऐसे जो तमाम हमारी हमारी आवाज़ें हैं, जो हक की बात करती है, जो न्याय की बात करती है और जो कहती है कि अगर आप हमको हिंदू मानते हैं तो हमारे लोग प्रोफेसर क्यों नहीं है? ये यूनिवर्सिटी कैंपस में हमारे प्रोफेसर्स क्यों भर्ती नहीं होते? हमारे लोगों को जज क्यों नहीं बनाते? हमारे वकील क्यों नहीं है? हमारे उद्योगपति क्यों नहीं है? हमारा जीवन स्तर इतना कम क्यों है? हमारे लोग महिलाएं जो हैं वो 14 साल पहले क्यों मर जाती हैं सवर्ण महिलाओं की? तो ये सवाल उठाने का काम है और जो ये सवाल उठाता है, जो हमारे पुरखों को याद करते हुए उनकी वैचारिकी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उनको उसी से डर लगता है। दलित होने से डर नहीं लगता, अम्बेडकरवादी होने से डर लगता है और हम लोग डराते रहेंगे। सर, बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो जिसके लिए आज भी रोजगार, महंगाई इन सब मुद्दों से ज़्यादा जो है मंदिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो हिंदू राष्ट्र बनाने में भगवा झंडा लेकर अग्रिम श्रेणी में नज़र आता है। मैं इस सवाल को नहीं, मैं इस पे सहमत हूँ कि ऐसा है। ये एक प्रोपेगेंडा है आरएसएस का और जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लिबरल पत्रकार एक्टिविस्ट लोग हैं जो अपने आप को दावा करते हैं कि वो महान लोग हैं, ये उनका फैलाया हुआ झूठ है। आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में जो एक मस्जिद में मांस फेंका गया, वहाँ पर 7 लोग गिरफ्तार हुए आरोपी जिन्होंने उसमें मस्जिद में मांस फेंका। उसमें से 6 ब्राह्मण थे, वो सवर्ण थे, 1 ओबीसी प्रजापति कोई था, तो 7 में से 1 हमारा आदमी है ओबीसी, उसको पैसे का लालच दिया, उसका ब्रेन वॉश किया, वो एक अलग मामला है। लेकिन आप 6 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो दंगा भड़का रहे थे। एक आदमी पे हमारे कहते हैं कि वो उनका फुट सोल्जर है, वो उनका झंडा उठाए घूम रहा है। अब ये देखिए यूपी में कितने परसेंट वोट मिले हैं बीजेपी को? 40%। मुसलमानों की आबादी 15% है, तो बाकी कौन वो लोग थे जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया? वो हमारे लोग थे जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया, तो हमारे लोग उनके साथ नहीं हैं। हर समाज में, हर जगह, लोकल एरिया पर, राजनीति में, अपने परिवार में, गांव में, देहात में बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जब आप वोट देते हैं। तो हर जाति का 2-4% वोट इधर उधर जाता ही है अपने लोकल रीजन्स की वजह से। ब्राह्मण भी 1-8% वोट दे ही देता है ना इधर। उनके 99% लोगों ने उनको वोट किया है ना। आप देखिए ठाकुर जाति का जो सर्वे आया, लोकनीति का जो सर्वे आया कि ब्राह्मणों ने कितना वोट किया, आप उनके 99% लोग वोट कर रहे हैं तो वो फुट सोल्जर नहीं है, वो भगवाधारी नहीं है, वो उनके दंगाई नहीं है। हमारा 1%, 2%, 4% आदमी वोट करता है तो हमारे ऊपर ये भी ब्लेम, ये भी बोझ मतलब हमारे ऊपर ही डाल देते हैं कि हम उनके फुट सोल्जर हैं। हम उनके फुट सोल्जर नहीं हैं। ये सिर्फ झूठ है। ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे लोग समझदार हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं इस आडंबर से बाहर निकलने की।
कुछ लोग हो सकते हैं जो हर जगह होते हैं क्योंकि उनका प्रचार तंत्र मजबूत है, उनके पास मैन पावर है, उनके पास पैसा है, रिसोर्सेज है, मीडिया किस तरह से ब्रेन वॉश कर रहा है, तो कुछ लोग उसका शिकार हो सकते हैं, लेकिन सब लोग नहीं है। मेजोरिटी ऑफ दलित बहुजन आदिवासी पीपल आर नॉट सेफ्रेनाइज्ड, दे आर नॉट फुट सोल्जर्स ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी। तो ये प्रोपेगेंडा में हमें नहीं फंसना चाहिए। हमारे लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर रविकांत जैसे, प्रोफेसर रानी बाबू जैसे लोग, आनंद तेल तुमड़े जैसे लोग, ये क्या कर रहे हैं? ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसी सत्ता से। लेकिन ये लोग तो वो हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को पहचानते हैं, जो पढ़े बहुजन है लिखा ना, तबका है। लेकिन बहुजन है। सर बहुत बड़ा एक तबका ऐसा हमारे है जिसके पास रोजगार नहीं है। नहीं और है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वो सारे के सारे दंगाई हैं, है ना। आप ये देखिए, आप एक जब 2002 के दंगे हुए थे गुजरात में, उसके बाद एक सर्वे रिपोर्ट आई जिसमें ये सर्वे किया गया कि जिन मोहल्लों में दलितों की आबादी जो है वो 50% या 40% के आसपास है, क्या वहाँ ज़्यादा हिंसा हुई है। वो रिपोर्ट आप गूगल करेंगे, विल फाइंड आउट, है ना, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो उस रिपोर्ट में ये साबित हुआ कि जहाँ भी दलितों की आबादी थोड़ी ज़्यादा थी, 40%, 30% या 50% थी, वहाँ दंगे उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं हुए, वहाँ हिंसा बहुत ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि दलित बहुजन आदिवासियों ने उसमें उसको रोकने की कोशिश की, वो दंगाई नहीं बने, उन्होंने लोगों की जानें बचाई हैं। तो ये तो सर्वे कह रहा है, ये रिपोर्ट कह रही है। तो जो रिपोर्ट कह रही है तो फिर उसको कैसे झुठलाया जा सकता है? इसका मतलब है ना कि हमारे लोग दंगा नहीं कर रहे हैं। तो ये झूठ फैलाया जाता है कि हमारे लोग उनके सेफ्रेनाइज्ड हो गए हैं और उसमें लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता, मैं इस बात को बिल्कुल नकारता हूँ। हमारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष को हमें एक्सेप्ट करते हुए उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। ऐसी बातें बोल के उनका हौसला नहीं तोड़ना वाली चाहिए। है सर, मैंने इस बात को इसलिए उठाया क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे अपर कास्ट जो वोट है वो लगभग 15% के आसपास है, और जिस तरीके से भाजपा को 40% वोट मिल पाया है, तो जो ईस्टर्न यूपी के लोग हैं वो अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्योंकि रोजगार की कमी होने के कारण वो लोग दंगा तो नहीं करते हैं, लेकिन शायद उनको प्रोपेगेंडा करके मुस्लिमों के अगेंस्ट हेट को दिखाकर उनको अपने फेवर में लाके एक वोट बैंक की राजनीति की जाती है। देखिए, ये समझने की बात है। अभी आप जब हिंदू मुस्लिम की डिबेट करते हैं ना, तो उससे बीजेपी को फायदा होता है। बीजेपी क्या चाहती है कि हमेशा सारे मसले हिंदू बनाम मुस्लिम बने रहें। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई अंबेडकरवाद बनाम ब्राह्मणवाद की है ना। कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करने में यकीन रखता है, उसके साथ भेदभाव करता है, उसकी हकमारी करता है, वो ब्राह्मणवादी है। और जो व्यक्ति न्याय, समानता, बंधुता की बात करता है, वो अंबेडकरवादी है। तो हमारी लड़ाई उनके साथ है। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की डिबेट बनी रहे और उनको फ़ायदा होता रहे। बहुत सारे रीज़न है, जैसे मैंने बताया कि भाई उनका प्रचार तंत्र इतना मजबूत है, उनके पास इतने पैसे हैं, उनके पास इतना तंत्र है, तो वो बरगला लेते होंगे कुछ लोगों को। लोकल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें फैक्टर काम करते हैं। इतना आसान नहीं है कि दिल्ली में खड़े होकर बोल दिया जाए कि 5 किलो राशन में सबने अपना वोट बेच दिया। ऐसा नहीं है। तमाम आरोप बीजेपी पे भी लगे, ईवीएम किस तरह से गड़बड़ी हुई, उस पर क्यों नहीं बात होती है कि कितने वोट ईवीएम से आपने जो है चोरी किए होंगे। जो लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, सैकड़ों लोगों के नाम काटे गए, उस पर बात क्यों नहीं होती है। बूथ कैप्चरिंग हुई है, रात रात में ईवीएम इधर से उधर शिफ्ट हुआ है, उस पर बात क्यों नहीं होती है। लोगों के अकाउंट में पैसा भेज के किस तरह से वोटों को मैनेज किया गया या पैसा बांटा गया, उस पर बात नहीं होती है। और ये मतलब हमारे ऊपर फोड़ दिया जाता है कि ये फुट सोल्जर है, मतलब हम अन्याय भी सहें, हम मार भी खाएं, हम जेल भी जाएं, हम लड़े भी, और उसके बाद ये ब्लेम भी हम ही ढोएं कि हम जा रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा है। दिस इज नथिंग बट प्रोपेगेंडा बाय आरएसएस एंड बीजेपी, एंड वी नीड टू बर्स्ट इट। हमारे लोग ऐसे नहीं हैं, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। मतलब जागरूकता लोगों में बढ़ी है। डेफिनेटली। और सरकार जो एक मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसका इस्तेमाल करके तंत्र में और चुनावों में उसका गलत फायदा भी लेती है। ब्राह्मणवादी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो ताकतवर है वही राज करेगा, जो मजबूर मजलूम है उसको ताकत देने के लिए हमारा संविधान है। तो ऐसी कहावतों में यकीन हम नहीं करते। बाबा साहब का लिखा संविधान है, मनुस्मृति से अभी तक घोषित नहीं हुआ है, जब होगा तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। बाबा साहब का संविधान ताकत देता है। संघर्ष करना है, लड़ाई लंबी है, करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये सुमित चौहान जी थे, जो द न्यूज़ वीक के फाउंडर हैं। उनसे हमने बात की तमाम मुद्दे पे, और उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखी। और ये सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है आगे इसी तरह से चलती रहे। ज़रूरत है सामाजिक एका की, और उस एका को हमें बनाए रखना है। जिस तरीके से हमें ये सामाजिक एका इस प्रकरण में देखने को मिली, आगे भी ऐसे प्रकरण में हमें सामाजिक एका को बनाए रखना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, और अम्बेडकरवादी या संवैधानिक जो न्याय की लड़ाई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ना होगा। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी नीरज के साथ, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे। धन्यवाद।